हाँ तो मेरे यार हो तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि एग्ज़ाम के रिजल्ट्स अनाउंस हो रहे होते हैं और तब रिक अपने पास्ट के बारे में सोच रहा होता है। इसमें हम देखते हैं जब रिक ने पहली बार कैज़ट अल्फाबेट मॉन्स्टर के बारे में पढ़ा था और उस कहानी से इंस्पायर होकर ही रिक एक एडवेंचरर बनना चाहता था, लेकिन उसके पेरेंट्स उसके लिए एक स्टेबल जॉब चाहते थे। इस वजह से उन्होंने रिक को एडवेंचर बनने के लिए मना कर दिया था। और एक डॉक्टर रिक को बताता है कि उसके अंदर एक छिपी हुई पावर है जो उसे उसके पेरेंट्स से मिली है, और साथ में ये भी बोलता है तुम चाहे खुद को कितना भी ट्रेन कर लो, लेकिन तुम्हारी ये ताकत सही समय पे ही सामने आएगी, इसलिए उस समय का इंतजार करो। और अपने अंदर एक छिपी हुई ताकत के बारे में सुनकर रिक बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और फैसला करता है कि जब ये पावर एक्टिवेट हो जाएगी तब वो इस बारे में अपने पेरेंट्स को बता देगा। और फिर उसके पेरेंट्स रिक को एडवेंचरर बनने के लिए मना भी नहीं करेंगे। और रिक हमेशा वेट कर रहा होता है कि कब उसकी पावर एक्टिवेट हो, लेकिन वो धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, लेकिन उसकी पावर अब तक एक्टिवेट ही नहीं हो पाती। इस पर रिक के दोस्त उसे बिना पावर के एडवेंचरर बनने के लिए बोलते हैं, तब रिक उन्हें मना कर देता है। और आखिर में रिक को टाइगर गिल्ड में रिसेप्शनिस्ट की जॉब मिल जाती है और उसके बाद रिक अपने जॉब में बिजी हो जाता है। लेकिन रिक अभी भी हार नहीं मानता और कभी कभी अपनी पावर को एक्टिवेट करने की कोशिश भी करता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। और अब आखिर में रिक हार मान के अपने सपनों को छोड़ देता है। और फिर एक दिन रिक के पास एक एडवेंचरर आता है, उसका नाम होता है जाइड। और एक जाइड को पहले से ही जानता है, इस पर जाइड रिक को अपना बी रैंक मेडल दिखाता है और जिस पर रिक हैरान हो जाता है। और जाइड कहता है अब मैं एक बी रैंक एडवेंचरर बन चुका हूँ, अब मुझे दूसरे काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है यार, अब मुझे एडवेंचरर के काम से ही अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे। इस पर जाइड को देखकर रिक अपने बारे में सोचने लगता है और खुद से कहता है 14 साल से मैं ये जॉब कर रहा हूँ, काश मैं भी जाइड की तरह एक एडवेंचरर बन पाता। और रिक ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसे एक लड़की की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। और जब रिक वहाँ जाके देखता है तो रिक को वहाँ पर एक मिड रैंक के बड़े बड़े मॉन्स्टर दिखते हैं। इस पर रिक कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर ये मॉन्स्टर यहाँ आए कहाँ से। इस पर रिक को वहाँ एक लड़की जाती हुई दिखती है और रिक उसे बचाने की कोशिश करता है, पर वो खुद ही बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है। इस पर हम देखते हैं कि वो लड़की खुद से ही एक झटके में उस मॉन्स्टर को काट देती है और वो मॉन्स्टर वहीं मर जाता है। और ये देखकर रिक चौंक जाता है और तब हमें पता चलता है कि ये लड़की अपनी रीनट ही होती है। और इसी तरह से रिक और रीनट मिले थे। और अब जिस पे रिक कहता है शुक्रिया तुम्हारा, तुमने मेरी जान बचा ली। और एक रीनट को एक बी रैंक एडवेंचरर समझता है, इस पर रीनट लेकिन असल में एक एस रैंक एडवेंचरर होती है। और ये सुनकर रिक डर जाता है और हमें पता चलता है कि एस रैंक एडवेंचरर को सीधा गवर्नमेंट से ऑर्डर मिलते हैं और गवर्नमेंट के अलावा ये किसी और की नहीं सुनते। और जिस पे रिक कहता है मेरा एक सवाल है, और अगर मैं आपसे पूछूंगा तो आप मुझ पे हंसोगे तो नहीं ना। इस पर रीनट बोलती है मुझे हंसे हुए 9 साल हो गए, मैं आखिरी बार तब हंसी थी जब मैं 8 साल की थी। और ये सुनकर रिक तो और ज़्यादा चौंक जाता है। फिर रिक रीनट को अपने सपने के बारे में बताता है कि वो एक एडवेंचरर बनना चाहता था और काइजर अल्फाबेट को पकड़ना चाहता था। और बोलता है मैं अब 30 साल का हो चुका हूँ, क्या मैं अभी भी एक एडवेंचरर बन सकता हूँ। इस पर रीनट कहती है एक एडवेंचरर बनने के लिए हिम्मत होनी चाहिए, और ये मैंने देख लिया है कि तुम में हिम्मत तो है, तो तुम खुद एक गिल्ड रिसेप्शनिस्ट हो और तुम्हें पता होगा कि माना कैपेसिटी क्या होती है। इस उम्र में माना कैपेसिटी को बढ़ा पाना नामुमकिन है, क्योंकि वो सिर्फ तभी बढ़ती है जब आप एक यंग एज से ट्रेनिंग करना शुरू करते हो। और एक एडवेंचरर बनने के लिए माना कैपेसिटी का होना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए अब मुझे नहीं लगता कि तुम एक एडवेंचरर बन पाओगे। और रीनट की ये बातें सुनकर रिक तो पूरा अंदर से टूट जाता है, पर रिक रीनट के सामने हंसने का नाटक करके कहता है अब जब आप जैसा एस रैंक एडवेंचरर ये कह रहा है तो अब मुझे ये सपना छोड़ देना चाहिए। लेकिन रिक बहुत दुखी होता है। इस पर रीनट रिक से ऐसा बोलने के लिए माफ़ी मांगती है। इस पर रिक कहता है अरे कोई बात नहीं, और बातों बातों में रीनट को डेट पे चलने के लिए कहता है। इस पर रीनट कहती है चलो ठीक है। और अगले दिन रिक बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि वो आज रीनट के साथ डेट पे जाने वाला होता है। और रिक को इतना खुश देखकर जाइड और अलीशा भी हैरान हो जाते हैं। और शाम के समय जब डेट का टाइम होता है तब सिटी पे बहुत सारे मॉन्स्टर हमला कर देते और एक रीनट को ढूंढ रहा होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रीनट अकेले ही बहुत सारे मॉन्स्टर्स को मार देती है। इससे और मॉन्स्टर्स आ जाते हैं और रीनट अपनी छोटी ब्लेड निकाल के उन्हें एज अ नकल की तरह यूज़ करती है, जिससे सारे मॉन्स्टर मर जाते हैं। और रीनट की पावर को देख के रिक इम्प्रेस हो जाता है। तभी अचानक से रीनट को कुछ अजीब सा महसूस होता है और रीनट को एक अजीब माना एनर्जी फील होती है, जैसे कि उसके आसपास एक बड़ा सा ड्रैगन हो, और जिससे रीनट थोड़ी डर जाती है। और तभी एक बड़ा सा वुल्फ मॉन्स्टर आके रीनट पे हमला करता है, लेकिन तभी वहाँ पे जाइड आ जाता है और उस मॉन्स्टर को दूर भगा देता है। और वे कुछ और एडवेंचरर्स आके मॉन्स्टर से लड़ने लग जाते हैं और एक रीनट को संभाल रहा होता है। और बाकी के एडवेंचरर्स सारे मॉन्स्टर्स को मार देते और रीनट कहती है सबको यहाँ से भाग जाना चाहिए क्योंकि पास ही में एक ड्रैगन है। इस पर रिक कहता है लेकिन ऐसा नहीं हो सकता यार। और रीनट कहती है मेरे बचपन में
एक ट्रोमो की वजह से जब भी मैं किसी ड्रैगन के अपने आसपास महसूस करती हूँ तब मेरी बॉडी माना के ऊपर से काबू खो देती है। और तभी उनके सामने एक बड़ा सा ड्रैगन आ जाता है और उसे देखकर सब डर जाते हैं। और जाहिद कहता है आखिर ये ड्रैगन यहाँ क्या कर रहा है। और अब समझ आया बाकी के मॉन्स्टर यहाँ क्या कर रहे थे। वो सभी इस ड्रैगन से अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। और बोलता है ड्रैगन से लड़ने के लिए हमें कम से कम किसी ए रैंक एडवेंचरर की ज़रूरत है। और तभी वहाँ पर मौजूद एक एडवेंचरर डर के ड्रैगन पे हमला कर देता है। इससे ड्रैगन गुस्सा होकर एक तेज़ रोर करता है और इससे सभी ज़मीन पर गिर जाते हैं और सब भागने लगते। तब ड्रैगन अपने चारों तरफ एक बैरियर बना लेता है जिससे सभी लोग वहीं पे कैद हो जाते हैं। और जाइड उस बैरियर को तोड़ने का ट्राई भी करता है लेकिन कुछ हो नहीं पाता। और अब आखिर में रिक हिम्मत करके ड्रैगन के सामने खड़ा हो जाता है और हिम्मत करके बोलता है क्या हुआ अगर मैं एक एडवेंचरर नहीं बन सकता, कम से कम एक एडवेंचरर की मौत तो मर ही सकता हूँ ना। और अब रिक हिम्मत करके एक पत्थर को उठाकर ड्रैगन के ऊपर फेंकता है और रिक को ऐसा करते हुए देखकर बाकी लोगों में भी हिम्मत आ जाती है। अभी सभी लोग उस ड्रैगन पे हमला कर रहे होते पर ड्रैगन को कुछ भी नहीं होता। और फिर ड्रैगन सभी के ऊपर अपने मुंह से आग फेंकता है और आग से बचने के लिए साइड अपनी पावर का यूज़ करता है। इससे सभी के शरीर स्टील के हो जाते हैं लेकिन ड्रैगन इतना स्ट्रॉन्ग था कि सभी की स्टील की बॉडी होते हुए भी सबको चोट लग जाती है। और तभी रिक अपने ऊपर गिरे हुए पत्थरों को हटाकर ड्रैगन के सामने खड़ा हो जाता है और ड्रैगन रिक को कुचल देता है। सबको लगता है कि रिक मर चुका है लेकिन तभी रिक की छिपी हुई पावर एक्टिवेट हो जाती है। रिक के चारों तरफ एक ऑरा बन जाता है जो कि उसे सारे अटैक से बचाता है। और रिक को ऐसे देखकर सब चौंक जाते हैं और रिक खुद भी अपनी ताकत को एक्टिवेट होता हुआ देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और मन में कहता है तुमने बहुत समय लगा दिया यार, लेकिन अब ये नहीं बचेगा। और फिर रिक अपनी पावर को यूज़ करता है और ड्रैगन का सर उड़ा देता है। इससे फाइनली ड्रैगन मर जाता है और रिक भी वहीं पर बेहोश हो जाता है और बाकी के लोग ये सब देखकर चौंक जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में रिक हॉस्पिटल में होता है जहाँ पे उसकी आँख खुलती है लेकिन उसके हाथ पैरों पे पट्टियाँ बंधी होती है और उसके पास में रीनट बैठी होती है। और हमें पता चलता है कि रिक एक हफ्ते से बेहोश पड़ा होता है और रीनट एक हफ्ते से उसके जागने का वेट कर रही थी। और रिक के जागते ही रीनट उसे अपनी पार्टी में इनविटेशन देती है। ये सुनकर रिक चौंक जाता है और रीनट कहती है देखो हमारी पार्टी का भी सेम मकसद है, उस मॉन्स्टर काइजर टेल्साफेट को पकड़ना, और तुम बहुत ज़्यादा हिम्मत वाले हो और अगर तुम हमारी पार्टी ज्वाइन करोगे तो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाओगे। और रिक रीनट की बातें सुनकर इमोशनल हो जाता है और कहता है कि क्या मैं सही में एक एडवेंचरर बन सकता हूँ इतने सालों बाद। आखिरकार इस पर प्रेजेंट में रिक का नेम रिजल्ट में आ जाता है और रिक रिजल्ट को पास कर देता है। और आखिरकार एग्जाम में पास होने के बाद रिक को अपना ई रैंक मेडल मिल जाता है और रिक सोचता है आखिरकार मैं एक एडवेंचरर बन ही गया और मुझे नाज है अपने आप पे कि मैंने कभी हार नहीं मानी। और इसी के साथ ये एपिसोड भी एंड हो जाता है मेरे यारों। तो होप यार तुम्हें एपिसोड अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते इसके नेक्स्ट वाले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय।